हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पॉटलेस ब्यूटी बाय मनीषा और मेरा नाम है मनीषा। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, ये आप खुद घर पर किस तरह से पता करें। तो आपने उस वीडियो को बहुत लाइक किया और मुझे आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस वीडियो पर। इसमें तो मैंने बताया था कि आप खुद किस तरह से पता कर सकते हैं आपके बच्चेदानी का मुँह खुला है। अब जो है आज की वीडियो ये है कि डॉक्टर किस तरह से पता करते हैं कि आपकी बच्चेदानी का मुँह खुल गया है। तो इसमें मैं 3 चीज़ें बताऊंगी कि सबसे पहली चीज़ कि बच्चेदानी का मुँह जो है किस हफ्ते चेक करते हैं डॉक्टर कि खुला है या नहीं, या फिर खुलना शुरू हो गया है। सेकंड चीज़ कि बच्चेदानी का मुंह खुलना क्यों ज़रूरी है और ये चेकअप क्यों किया जाता है। और थर्ड चीज़ कि डॉक्टर द्वारा किस तरह से ये चेकअप किया जाता है आपके बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये एग्जामिनेशन किया क्यों जाता है। इस एग्जामिनेशन करने का मेन मुद्दा ये होता है कि डॉक्टर द्वारा चेक किया जाता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह जो है वो खुलना शुरू हो गया है या नहीं। और अगर आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है तो वो कितना खुला है और आपको जो है कितने देर और वेट करना है ताकि आपकी डिलीवरी हो सके। सो बेसिक रीज़न यही होता है बच्चेदानी का मुंह चेक करने के लिए सर्विक्स एग्जामिनेशन डॉक्टर द्वारा किए जाना। अब बात आती है कि ये जो चेकअप है, सर्विक्स चेकअप जो है, ये कब किया जाता है। मोस्टली अगर तो आप 9 मंथ में एंटर कर चुकी हैं, अपने प्रेगनेंसी के 9 मंथ में एंटर कर चुकी हैं और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सही से स्मूथली चल रही है, तो मोस्टली चांसेस होता है कि 36 या 37th वीक के बाद डॉक्टर कभी भी जो है आपका जो है सर्विक्स एग्जामिनेशन कर सकते हैं। वो चेक कर सकते हैं कि आपकी बच्चेदानी खुल भी रही है या नहीं और उसके अकॉर्डिंग आगे एक्शन लिया जाता है। जब उन्हें पता लग जाता है कि आपकी बच्चेदानी खुल गई है और अब वो देखते हैं कि कितना समय आपके पास और है और कितने दिनों बाद अब आपकी डिलीवरी जो है हो सकती है। बेसिकली आपको जो है 10 सेंटीमीटर आपकी बच्चेदानी खुली होनी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि बच्चेदानी का मुंह जो है डॉक्टर किस तरह से चेक करते हैं, खुल रहा है या खुला है या फिर नहीं। सो अब बात आती है कि ये चेकअप होता किस तरह से है। सबसे पहले आपको जो है आपके लोअर बॉडी के जितने भी कपड़े हैं वो सब उतारने को डॉक्टर बोल देते हैं और ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन होती है किसी भी लेडी के लिए। इसके बाद जो है डॉक्टर आपको बेड पर लेटा देते हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। इस तरह से आपको जो है डॉक्टर बोल देते हैं अपनी लेग्स को फोल्ड करने के लिए। जब आप अपनी दोनों लेग्स फोल्ड कर लेती हैं उसके बाद जो है डॉक्टर आपको आपकी दोनों फोल्ड की हुई लेग्स को पूरी तरह से ओपन करने को बोल देते हैं। जब आप इस पोजीशन में आ जाती हैं फिर डॉक्टर जो है सबसे पहले अपने हैंड्स को प्रॉपरली क्लीन करके ग्लव्स डाल के आपकी वजाइना में जो है फिंगर के थ्रू पता करते हैं कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं। सो अब मैं आपको बताती हूँ वो किस किस तरीके से इसको चेक करते हैं। मान लीजिए ये आपकी जो है बच्चेदानी है, इसमें जब डॉक्टर जो है एक फिंगर इंसर्ट करते हैं तो इसका मतलब है आपकी जो बच्चेदानी है वो 1 सेंटीमीटर तक खुली है। और जब आपके बच्चेदानी के मुंह के अंदर उनकी 2 फिंगर चली जाए इसका मतलब है कि आपकी बच्चेदानी जो है 2 सेंटीमीटर तक खुली है। और अगर डॉक्टर्स के दोनों फिंगर इतनी दूरी तक जो है खुल जाए आपके बच्चेदानी के मुंह के अंदर तो इट मीन्स आपकी बच्चेदानी 4 सेंटीमीटर तक खुल गई है। और अगर ये दोनों फिंगर वाइडली ओपन हो जाए, प्रॉपरली खिंच के पूरी तरह से ओपन हो जाए, इसका मतलब है आपकी बच्चेदानी का मुंह जो है 6 सेंटीमीटर तक खुल गया है। और जब डॉक्टर इस पोजीशन में आ जाए, यानी कि इस तरह से अगर अपनी फिंगर्स उनकी खुल जाए आपके बच्चेदानी के मुंह के अंदर, तो यानी कि आपकी बच्चेदानी पूरी 10 सेंटीमीटर खुल चुकी है। इसका मतलब ये है कि आप अब डिलीवरी के लिए रेडी हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपका जो है 9 मंथ में ये पहला जो है इस तरह का चेकअप होता है बच्चेदानी के मुंह खुलने का। उसके बाद जो है जिस दिन आपकी डिलीवरी होती है या जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है उसके बाद जो है मल्टीपल टाइम्स, मतलब काफ़ी बार जो है डॉक्टर द्वारा आपकी बच्चेदानी का मुंह चेक किया जाता है इसी प्रोसीजर के साथ, ताकि वो देख सके कि आप जो हैं अब डिलीवरी के लिए रेडी हैं या फिर नहीं। जब तक आपकी बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुलता डॉक्टर्स जो है बार बार जो है आपके बच्चेदानी का मुंह चेक करते रहते हैं फिंगर्स इंसर्ट कर करके कि वो खुला है या नहीं। अब होता क्या है ना कि जब आप फर्स्ट टाइम जो है डॉक्टर के पास इस तरह के चेकअप के लिए जाती हैं, कई बार क्या होता है लेडीज़ को पता नहीं होता कि उनका इस तरह से इंटरनल जो है चेकअप होने वाला है। तो डॉक्टर के पास आप जब सडनली जाते हैं वो आपको
इस पोजीशन में लेटने को बिना कपड़ों के बोल देते हैं। उस समय आपको थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है, थोड़ा गंदा भी फील होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और आपको शर्म तो बहुत ही आती है, स्पेशली अगर जेंट्स जो है डॉक्टर आ जाए सामने। तो यहाँ पे मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, अवेयरनेस फैलाना और आपके माइंड को सेट करना कि हर वो लेडी जो प्रेग्नेंट है वो इस प्रक्रिया से गुजरती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसको अपने बच्चेदानी का मुंह चेक करवाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर ये खुलेगा तभी आपकी जो है नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। सो इसमें घबराने की, शर्माने की कोई बात नहीं है। आपको जो है डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना है, प्लस आपको पहले ही प्रिपेयर रहना है कि 9 मंथ के जो 36वें या 37वें हफ्ते के बाद आपका इस तरह से चेकअप कभी भी हो सकता है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, और साथ ही साथ जितनी भी आपकी फैमिली में फ्रेंड्स या कोई भी जिसे आप जानते हैं जो प्रेग्नेंट है उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो सबका देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम लेडी प्रेग्नेंट होती है उनको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। सो आप सब तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको पता चले और वो इस तरह की ऑकवर्डनेस से बच सके। साथ ही साथ इस तरह की और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे और आप जो है वो वीडियो सबसे पहले देख सके, और ये बिल्कुल फ्री है।